इम्पोर्टेंट भी है। ये आया है 2-3 बार आया है, 2017-16 में आया है, तो इसलिए ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो देखो क्या लिखा है, दो धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए। हमें क्या करना है, दो पॉजिटिव इंटीजर्स ज्ञात करने हैं जिनके वर्गों का योग 365 है। द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365। तो हम याद करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, दो धनात्मक हम पूर्णांक मानेंगे। दो धनात्मक पूर्णांक क्या करेंगे, हम क्रम से मान लेंगे। हमें दो, तो क्या करेंगे, माना दो धनात्मक पूर्णांक x तथा x+1 है। हमने क्या किया, दोनों ऑर्डर में मान लिया, यानी कि एक x माना तो एक x+1, उससे एक एक्स्ट्रा, एक अलग मान, अधिक मान लिया। ठीक, अब क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, जिनके वर्गों का योग, ठीक है, वर्गों का योग, वर्गों का मतलब क्या होता है, x का स्क्वायर, और इधर वर्ग का मतलब क्या होता है, x+1 का स्क्वायर का योग, सम कितना दिया है, 365 दिया गया है। तो इसका हम क्या करेंगे, सबसे पहले होल स्क्वायर आता है सबको, a+b का क्या होता है, a+b का होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। तो भाई हम लगा देंगे, क्या हो जाएगा, x² प्लस इसका स्क्वायर, तो x² प्लस इसमें लगाया, तो b का स्क्वायर क्या होता है, 1 का स्क्वायर प्लस 1 हो गया, फिर 2ab यानी कि 2 और x और 1 का मल्टीप्लाई, 2ab तो 2x बराबर 365। इसमें से ये x² कितना हो जाएगा, 2x², ठीक है, और प्लस ये 1 तो 1, और ये प्लस का 2x, और ये माइनस का आ जाएगा इधर, ठीक है, प्लस का है इधर जाएगा तो माइनस का हो गया 365। तो x² 2x², ये ऐसा ही, और ये प्लस का 2x एक साथ, और ये इसमें से घटाया तो कितना बचेगा, 364 बराबर 0। इनमें दो का डिवाइड कर दीजिए, दो का डिवाइड हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, x², दो कॉमन है ना, दो इधर भी है, दो इधर भी है, दो इधर भी है, सब तरफ है, दो है, तो दो से हमने कर लिया कॉमन लेके उधर भेज दिया। उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, 0.2 का मतलब क्या होता है, 0, इसमें भी 2, इसमें भी 2, इसमें भी 2, तो क्या किया, कॉमन लेके हमने इधर भेज दिया तो कट गया। तो क्या बचा हमारा, सिर्फ x² प्लस का इधर बचा x, और इसका हाफ हो गया, तो कितना बनेगा, 182 डिवाइड कर दिया, तो उसे ठीक है कॉमन लेके भेज दिया हमने। अब इनका क्या करेंगे, हम फैक्टर करेंगे, जैसा कि आपको सबको पता है कैसे करते हैं फैक्टर, फिर से बताते हैं। 182 के फैक्टर, जैसा कि हमने इसका कल किए भी थे, कितने कितने आए थे देखो, ठीक है, कितना आया 9 1, फिर 7 से किया तो कितना आ गया 13, फिर 13 1, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 13 और 14, दो आए ना, 13 और 14, जैसे कि 7 दूनी 14 और 13, तो 13 से 14, ठीक है, दो आए हैं, तो इनको क्या करेंगे, अब हम x² प्लस 13 को 14 माइनस का 13 इंटू एक्स माइनस का 182 बराबर 0, इस तरह से हमने इसको x को, यानी कि इसका कोएफिशिएंट कितना है 1, तो 1 को क्या लिखा, 14 माइनस का 13 यानी कि 14 माइनस का 13 इंटू एक्स, इसको लिख लिया। अब क्या करेंगे, x² को ऐसा ही उतारा, प्लस तो प्लस 14 का x में मल्टीप्लाई तो 14x, ये प्लस का माइनस का मल्टीप्लाई है, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई माइनस का, और 13 है तो 13, और 13 का x में मल्टीप्लाई किया तो 13x माइनस का 182 इक्वल 0, ठीक है ना। इन दोनों में से देखो कुछ कॉमन आ रहा है, x² प्लस 14x, x² यानी कि इसमें x कितने हैं 2, 14x है, और यह क्या है x, इसका मतलब दोनों में क्या कॉमन है, x, क्या कर लिया हमने कॉमन ले लिया, तो 2x थे, एक x कॉमन ले लिया तो कितना बचा, 1x, ठीक, प्लस तो प्लस, जैसा प्लस है तो वैसा ही प्लस हमने उतार दिया, 14x में से हमने x को निकाल लिया तो क्या बचा हमारा, सिर्फ 14, ठीक, इसमें से माइनस का है तो माइनस का, इधर 13x और माइनस का 182, 13 के टेबल में अगर हम 13 का डिवाइड करते हैं 182 से, ठीक है, 182 में तो कितना आता है हमारा 14, इसका मतलब है कि इसमें भी 13 है और इधर तो दिखाई दे रहा है, तो हमने 13 क्या ले लिया इसमें से कॉमन, तो इधर से 13 कॉमन लिया तो क्या बचा x, ठीक, माइनस है और माइनस हमने कॉमन ले लिया, माइनस है माइनस से कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा प्लस, क्यों, क्योंकि आपको सबको पता है प्लस माइनस मिलकर क्या होता है माइनस, तो माइनस इससे हम कॉमन ले चुके हैं तो हमारे पास क्या प्लस, तो वैसा हमने क्या ले दिया प्लस, 182 13 का डिवाइड करना तो कितना आता है 14, ठीक है ना, जैसा कि फैक्टर किए थे, अगर 13 निकाल देंगे तो कितना बचेगा 14, तो 14 लिख दीजिए। अब इन दोनों संख्याओं में कुछ कॉमन है, x + 14 इधर भी है तो x + 14 उधर भी है, तो हमने क्या ले लिया कॉमन,
x प्लस 14 इधर से कॉमन लिया तो क्या बचा हमारा सिर्फ x, तो x वैसा लिख दिया। इसमें से x प्लस 14 कॉमन लिया तो क्या बचा माइनस का 13, तो माइनस का 13 इक्वल 0। ठीक है ना। एक बार क्या करेंगे अब इसमें x प्लस 14 बराबर 0, एक बार x माइनस 14 बराबर 13 बराबर 0, तो एक बार x प्लस 14 बराबर 0 रखेंगे, एक बार रखेंगे x माइनस 13 बराबर 0। और आप सबको पता है कि जब ऐसी कंडीशन में देखो x बराबर पहले इधर जाएगा तो माइनस का 14, यहाँ से x बराबर 13, और सबको पता है कि बात कैसी कर रहा है धनात्मक पूर्णांक की, पॉजिटिव इंटीजर की। जब पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है तो ये जो माइनस वाला है ये लेंगे, ये कैसा है निगेटिव है पॉजिटिव है निगेटिव, तो हमें पॉजिटिव चाहिए तो ये होगा नहीं, तो इसको क्या कर देंगे हम निगलेक्ट कर देंगे। ठीक, निगलेक्ट यानी कि इसे हम छोड़ देंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा x की वैल्यू कितनी आई 13, और 13 आई, एक संख्या हो गई हमारी। तो संख्या क्या आ गई, नंबर्स क्या क्या होंगी हमारी, दो नंबर्स होंगी, एक थी x और एक थी x प्लस 1। तो x की वैल्यू कितनी आई 13, और x प्लस 1 कितना हो जाएगा 13 प्लस 1 इक्वल कितना हो जाएगा 14। तो इस तरह से दो संख्याएं आई हैं, एक 13 और एक 14। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो इस तरह से आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। तो फिर हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।